15 मार्च को मंगल फिर करेंगे राशि परिवर्तन। कुंभ राशि में शनि मंगल का द्वंद्व योग किन राशियों के जीवन में कराएंगे दंगल? 12 राशियों पर पड़ेगा इसका प्रभाव। किन राशियों के लिए होगा अमंगल और किन का जीवन होगा मंगल? क्या कहती है आपकी राशि? जानिए ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी के साथ सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल एनएमएफ न्यूज पर। मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। नमस्कार सपना जी, नमस्कार दर्शकों। हर हर महादेव, शिव शंभो। एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं। आपको पता ही है कि मार्च का महीना ग्रह गोचर के लिए बेहद ही खास है और 15 मार्च को ग्रहों के सेनापति यानी कि मंगल ग्रह एक बार फिर से राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर वो 45 दिन तक जो है अपना घर जमाए होंगे। और ऐसे में अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब जब ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तब तब सभी 12 राशियों पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में आज हम बात करेंगे कर्क राशि को लेकर और आचार्य जी से जानेंगे कि जब मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो उसका अच्छा बुरा प्रभाव क्या कुछ आपकी राशि में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आचार्य जी हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि मंगल का राशि परिवर्तन क्या है। देखिए सपना जी, मैं कोशिश करता हूं कि बहुत आसान से आसान और हंसी मजाक के लहजे में आप लोगों को समझाया जाए, जिससे कि आसानी से समझ आ जाए। एक वाकया याद आता, उसी से इसको जोड़ करके इस गोचर को बता रहा हूं कि इस गोचर को इसी प्रकार से समझिए कि शनिदेव अपने घर में शांति पूर्वक बैठे हुए थे, आनंद ले रहे थे, शुक्रदेव के साथ अपने माहौल में रहे होंगे, लेकिन मंगल देव को पसंद नहीं आया और मंगल देव अब मकर से निकल करके शनिदेव की ही राशि और शनिदेव के ही घर में जाकर के अब दंगल करने वाले। और कर्क राशि जो है वह चंद्रमा की राशि है। शनि चंद्रमा का हमेशा से शत्रुगत भाव रहा है और यह विश्व निर्माण करते हैं योग का। तो ऐसी स्थिति में जरूर कुछ बड़ा दंगल होगा कर्क राशि वालों के लिए। उसके लिए तैयार हो जाइए। 45 दिन यह द्वंद्व युद्ध चलेगा। आपके अष्टम भाव में यह गोचर हो रहा है, सप्तम भाव से निकलकर अष्टम में जा रहे हैं। तो कुछ जगहों पर फ्री कर रहे हैं, आपको छूट दे रहे हैं, तो कुछ जगहों पर आपके साथ द्वंद्व जारी रहेगा। जी बिल्कुल। अब अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं और सबसे पहले आपके हेल्थ को लेके आचार्य जी से पूछ लेते हैं कि आपके हेल्थ पर उसका क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। जी सपना जी, देखिए हेल्थ को लेकर के अगर देखा जाए, स्वास्थ्य कारणों से देखा जाए तो सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव में जो है वह पीड़ित भाव अष्टम भाव को माना जाता है और यह रीबर्थ का है, पुनर्जन्म का है, मृत्यु का भाव माना जाता है, अकाल मृत्यु का भाव माना जाता है, आकस्मिक मृत्यु का भाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में कर्क राशि वालों के लिए चोट इत्यादि का लगना या कोई बड़ी सीरियस बीमारी के कारण बहुत ज्यादा परेशान रहना, उलझन रहना या फिर सर्जरी इत्यादि, बड़ी सर्जरी इत्यादि का योग निर्माण भी इस प्रकार से हो रहा है। तो स्वास्थ्य कारणों से कर्क राशि के लोगों को, कर्क लग्न के लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत रहेगी। जी बिल्कुल, सेहत को लेके आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। अब बात कर लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ को लेके। मंगल ग्रह जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके पर्सनल लाइफ पर उसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है आचार्य जी? देखिए पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो पर्सनल लाइफ में बहुत दिनों बाद कर्क राशि वालों के लिए कुछ अच्छा हो रहा था और सप्तम में मंगल थे और अष्टम में शनि बैठे हुए थे, लेकिन सप्तम से निकल करके अष्टम भाव में मंगल गोचर कर जा रहे हैं। शनि मंगल के साथ द्वंद्व योग का निर्माण करें। ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचाएंगे। किसी तीसरे का आपके जीवन में आना या आपके गुप्त रहस्य खुलना, आपके पार्टनर को पता चलना, उसकी वजह से घर में क्लेश उत्पन्न होना, मारपीट या फिर कानूनी दांव पेच तक यह विवाद पहुंच जाए, ऐसा भी संभव हो सकता है। तो बहुत सतर्क रहना है। राज को राज रखने का ही 45 दिन प्रयास करना है। बाहर ना निकल पाए, कितने भी भावुक रहें, कितने भी इमोशनल हो, लेकिन राज किसी से जाहिर ना होने दें, यह विशेष ध्यान आपको रखना। हालांकि ये एक तरीके से मैं भी आपको गलत ही कह रहा हूँ, लेकिन कहते हैं कि जब कहीं
दो रिश्तों को बचाया जाए जी। सपना जी, और कुटुंब को बचाने का प्रयास हो, वहाँ कुछ झूठ और गलत भी सही रखता है। तो ऐसी परिस्थितियों में प्रयास करिए अपने आप को सुधार करने का, लेकिन इस 45 दिनों में आपका कोई राज बाहर ना आने पाए, नहीं तो प्रबल रूप से द्वंद्व हो जाएगा और परेशानी बढ़ जाएगी। लव रिलेशन में यह समय नए प्रपोजल इत्यादि के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए जी। अगर नए प्रेम संबंधों में जाने की सोच रहे थे, जाने का विचार कर रहे थे, तो अभी विचार का त्याग कर दीजिए। यही आपके लिए उत्तम होगा, यही आपके लिए सही होगा सपना जी। जी, तो अब बात कर लेते हैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेकर भी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए ये वक़्त कैसा रहने वाला है? प्रोफेशनल लाइफ में सपना जी कुछ चीज़ों में यह बहुत बेहतर होगा, हुँ, क्योंकि अष्टम भाव में बन रहा है और शुक्र वहाँ पर विराजमान है। हुँ, ऐसी स्थितियों में जो है वह व्यापार या फिर नौकरी में यहाँ पर हुँ, प्रमोशन इत्यादि हो सकता है, हुँ, और साथ ही साथ धन लाभ के नए नए जी, जो है आयाम जो है वो बनते जाएंगे, नए नए हुँ, जो जरिए जो है नए नए रास्ते खुलते जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा अगर आप कंस्ट्रक्शन या फिर निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, या फिर जो है कॉमर्स सेक्टर से, हुँ, ई कॉमर्स सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो कहीं पैसे का फंसना, पैसे का विवादित होना इस जी, तरीके के संकेत दे रहा है। और अगर आप शोध कार्य में हैं, विद्यार्थी जीवन में हैं, जी। तो थोड़ा-सा आपका भटकाव संभव है, गलत रास्ते पर भटक कर आप जा सकते हैं। यानी कि मंगल का प्रभाव आपके जीवन में इन 45 दिनों तक अच्छा और बुरा दोनों ही रहने वाला है। ऐसे में आप चिंता मत करिए, हमारे गुरुजी के पास उपाय हमेशा रहता है। आचार्य जी हमारे दर्शकों को अचूक उपाय बता दीजिए। जी, देखिए किसी भी तरीके से अगर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में या फिर जी, पर्सनल लाइफ़ में या फिर बार-बार आप दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, जी, ब्लड लॉस हो जाता है, हुँ, कुछ नहीं गृहिणियाँ हैं, किचन में काम करें, कितनी सावधानी से काम करें, बार-बार कट लग जाना जी, या फिर जलना, इस तरीके के संकेत अगर दिख रहे हैं, तो यह मंगल की पीड़ा का जी, संकेत है और इसको तुरंत नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना है आपको? ध्यान से सुन लीजिए और शांत होकर के यह प्रयोग करिएगा। बैठ कर के आप यह स्वयं भी कर सकते हैं और दूसरों से, अपने पति से हुँ, या बच्चा हो, संतान हो, उससे भी यह प्रयोग करा सकते हैं। बैठ कर के आपको घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। घी का दीपक प्रज्वलित करके कुछ केले या मिष्ठान इत्यादि का भोग लगा देना है, और वहीं पर कुछ देर पहले भगवान श्री राम का नाम स्मरण करते हुए उसके बाद एक बीज मंत्र का जो जी, है जाप आपको करना है। 21 या 51 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा और खूब स्वर के साथ हृदय से, नाभि से स्वर हुँ, आए, इस तरीके से करना है। ओम हरि मरकट मरकट मरकटाय स्वाहा। यह मंत्र जाप आप करेंगे तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी आप देखेंगे जी, कि घर में या उस आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का जी, संचार होगा और हुँ। आपके जीवन से नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी तरीके से बताया। उम्मीद करती हूँ दर्शकों को ये वीडियो पसंद आई हो और साथ ही ये भी उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने अब तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली राशि के साथ नई वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार।